हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल #एजुकेशनल वर्ल्ड पर। आज हम अपने प्रकाश के प्रावर्तन चैप्टर का लास्ट सेकंड वीडियो कर रहे हैं, जिसमें हम F बराबर r/2 सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हमने आपके लिए टॉपिक के रूप में लिख दिया है। ये रहा अवतल दर्पण में F बराबर r/2 सिद्ध करना। ठीक है, इसमें का मतलब क्या है कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी चीज़ को आज हम सिद्ध करने वाले हैं और इसी चीज़ को हमने आपके लिए क्वेश्चन के रूप में लिखा है एवं सिद्ध किया है, ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। चलिए तो इसे अब समझते हैं। इसे समझने के लिए सिद्ध करें कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात हमें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दर्पण लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है माना कि MM' एक अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि M और M' जो है आप एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका ध्रुव क्या है, P है। P इसका ध्रुव है। ठीक है, तथा वक्रता केंद्र C है, यानी कि वक्रता केंद्र यहाँ पर C है और ये बीच वाला लाइन वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है, हम AB एक आपतित किरण है। ठीक है, AB जो है किरण आती है जो कि दर्पण पर पड़ती है, इसी को आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है, तो AB किरण आती है और दर्पण पर पड़ती है। इसके आगे हम देखते हैं क्या लिखा गया है। तो जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC के समानांतर तथा निकट है। ठीक है, इसके प्रधान अक्ष जो PC है, P से C तक क्या है, इसका प्रधान अक्ष भी है। ठीक है, PC इसका नाम दिया गया है और ये सीधी वाला जो लाइन पारा गया है ये इसका प्रधान अक्ष है। तो जो आ रहा है प्रकाश की किरण वह क्या है, दर्पण के सामने से आ रहा है, अर्थात आपतित हो रहा है और ये PC प्रधान अक्ष के बहुत ही निकट है, अर्थात इनके बीच की दूरी जो है बहुत कम है। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या लिखा गया है। इसके आगे लिखा गया है PC के समानांतर साथ ही CB को लंब से मिलाया। ठीक है, क्या किया, साथ ही CB को मिलाया जो अभिलंब है। CB को मिला दिए हैं जो कि क्या है, अभिलंब है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है पॉइंट B से पॉइंट C को यहाँ पर मिला दिया गया है इस लाइन द्वारा। ठीक है, किस लाइन द्वारा, इस लाइन द्वारा, इमेजिनरी लाइन द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर मिलाते ही कुछ कोण बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को आगे देखते हैं कौन कौन से कोण बने। तो ये देखिए, सबसे पहले कोण ABC आपतन कोण हो गया। ठीक है, कोण ABC क्या हो गया, आपतन कोण। कोण ABC आपतन कोण, जिसको हम कोण I भी लिख सकते हैं। कोण CBF प्रावर्तन कोण, जिसको हम कोण R भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वह माना कि फोकस दूरी PF को F मान लिया गया है। ठीक है, फोकस दूरी PF को F मान लिया तथा वक्रता त्रिज्या PC को R लिख लिए गए हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना हमें क्या है, F बराबर r/2। इसी सब चीज़ को हम पिक्चर में भी देख लेते हैं कि पिक्चर में क्या है। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या किया गया, ये भी एक आपतित किरण है। ठीक है, परावर्तन के बाद यह F से गुजर जाती है। ये देखिए, इसको कोण R मान लिया, कोण A, कोण B और यहाँ पर कोण C। ये अंदर वाला जो कोण है इसको कोण I माने हैं। ठीक है, उसके बाद C, B और F। ठीक है, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनको हम क्या माने, कोण R माने हैं। ठीक है, इनको क्या माना गया है, कोण R माना गया है। दर्पण का नाम क्या था, तो M और M'। ठीक है, इतने से इतने दूरी को हम फोकस माने हैं। ठीक है, और इतना से इतने दूरी को हम त्रिज्या माने हैं, वक्रता त्रिज्या। R माने हैं, इसको F माने हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद। देखिए, परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I = कोण R होता है। तो यहाँ यही चीज़ लिखा गया है, कोण ABC बराबर CBF, इसको समीकरण 1 कहा गया है। ठीक है, पिक्चर में भी देखिए, कोण कोण CBF। ठीक है, कोण CBF जो है ABC के बराबर होगा। ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये परावर्तन का नियम है कि जब भी किसी दर्पण पर कोई लाइट पड़ता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखा गया है नीचे, इस बात से हमें एक समीकरण मिलता है कि कोण ABC बराबर कोण CBF है। ठीक है, इसके बाद देखिए, AB पैरेलल है CP के। AB किसके पैरेलल है, AB पैरेलल है CP के। देखिए यहाँ पर लिखा गया है AB पैरेलल टू CP तथा
बी सी प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। ए बी समानांतर है सी पी के और बी सी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। इसलिए क्या लिखा गया, ए बी सी जो है बी सी एफ के बराबर होगा, ठीक है। कौन, ए बी सी, कौन बी सी एफ के बराबर होगा, क्योंकि ए बी समानांतर है सी पी के, ठीक है। ये देखिए पिक्चर में भी यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए ए बी समानांतर है पी सी के, ठीक है। ए बी क्या समानांतर है पी सी के, और इसी चीज़ को इसके अनुसार जो कोण आई वाला है और कोण ये वाला, ये एकांतर अंतः कोण से आपस में बराबर होंगे। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब दो रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं तो बनने वाले एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी एफ, ठीक है। इसी चीज़ को नीचे लिखा गया है यहाँ पर, कोण ए बी सी इज इक्वल्स टू कोण बी सी एफ, यहाँ पर लिखा गया है कैसे, तो एकांतर अंतःकोण से समीकरण दूसरा होगा और ये हमारा समीकरण पहला होगा, ठीक है। अब देखिए ये सी बी एफ और बी सी एफ जो है दोनों ए बी सी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी बात हमने 9th में पढ़ी थी कि जब दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती है तो वे दोनों वस्तुएं आपस में भी बराबर होती हैं, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही चीज़ के बराबर हैं, ठीक है। ए बी सी के बराबर है, अतः ये दोनों आपस में भी बराबर होगा, ठीक है। इसी चीज़ को लिख दिया गया। समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि कौन सी बी एफ बराबर बी सी एफ, ठीक है। कौन सी बी एफ बराबर बी सी एफ, ठीक है। ये कौन में हो गया, तो देखिए पिक्चर से इसे समझते हैं। ये देखिए पिक्चर में दिया गया, यहाँ पर बोला है कि कौन कोण ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण बी सी एफ, ठीक है। बी सी और एफ ये किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है, ठीक है। अर्थात सी बी और एफ के बराबर है। कोण जो है बी सी एफ, अर्थात ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण सी बी एफ के, अर्थात इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब भी किसी त्रिभुज में, ये यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है ना एक ऐसे, ठीक है। तो जब भी किसी त्रिभुज में क्या होता है कि दो कोण आपस में बराबर हो जाती हैं, क्या होता है, दो कोण आपस में बराबर हो जाती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, समद्विबाहु कोण, अर्थात जिसके दो भुजाएं समान होते हैं वैसा त्रिभुज कहला दिया जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है कि समद्विबाहु त्रिभुज उसे कह दिया जाता है जब भी किसी त्रिभुज में दो कोण समानांतर हो, सॉरी समानांतर नहीं हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, कोण आई और कोण आर ये वाला आपस में बराबर है, ठीक है। अतः ये क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसकी दोनों भुजाएं अर्थात एफ सी और बी एफ भी बराबर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, एफ सी और बी एफ भी बराबर हो जाएंगे, अर्थात ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा। इसी चीज़ को नीचे लिखा गया है, देखिए बी ए बराबर एफ सी यहाँ पर लिख दिया गया है, ये रहा। इसको समीकरण 3 भी मान लिया गया है, ठीक है। बी एफ बराबर एफ सी। अब इसके आगे देखते हैं क्या लिखा गया, बी एफ बराबर एफ सी। अब माना कि दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत छोटा है। अब मान लेते हैं हम कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु बी के बहुत निकट है, ठीक है। बिंदु बी के बहुत निकट है, अर्थात दर्पण का द्वारक आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। मुझे हमें नहीं पता, लेकिन हम काम है कि हम आपको फिर से बताएं, ठीक है। तो ये देखिए जो दर्पण का द्वारक होता है वो इसको कहा जाता है, ये जो दर्पण का एम से एम डैश तक की लंबाई है, एम से एम डैश की तक की लंबाई है, इसी को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, ठीक है। अब माना गया है कि ये दर्पण का जो द्वारक है ना बहुत छोटा है, ठीक है, मतलब बहुत छोटा है। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होगा, आपस में पास में आ जाएगा, क्या होगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पास में आ जाएगा, क्योंकि दर्पण बहुत छोटा है, ठीक है। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो ये दोनों आपस में पास में आ जाएगा। तो ये वाला जो रेखा है और ये वाला जो रेखा है लगभग आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अर्थात बी एफ रेखा और एफ पी रेखा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब ये बराबर हो जाएंगी, ठीक है। इसी चीज़ को नीचे लिख दिया गया है कि बी एफ क्या है, पी एफ के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है बी एफ पी एफ के बराबर है जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो, ठीक है। क्या होगा, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो बी एफ किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर होगा, ठीक है। अब समीकरण यहाँ लिखा गया है एक बार कि समीकरण 3 और 4 से हम पाते हैं कि पी एफ बराबर एफ सी। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर दिया गया है समीकरण 3 में क्या दिया गया था कि बी एफ किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है, ठीक है। ये सब बात समीकरण 3 में दिया गया था कि बी एफ जो है एफ सी के बराबर है,
ठीक है, समीकरण 3 में दिया गया है। और समीकरण 4 कहता है कि बी एफ पी एफ के बराबर है। ठीक है, यानी कि एफ सी भी और पी एफ दोनों एक ही चीज़ के बराबर हैं। ठीक है, अर्थात दोनों बी एफ के बराबर हैं। इसलिए क्या होगा कि एफ सी और पी एफ भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये भी किस बात को लागू करता है? 9th क्लास के यूक्लिड ज्यामिति के एक नियम है। ठीक है, उसी को लागू करता है। अर्थात एफ सी किसके बराबर हो जाएगा? पी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एफ सी क्या हो जाएगा? पी एफ के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, समीकरण 3 और 4 से हम पाते हैं कि पी एफ बराबर एफ सी हो जाता है। अर्थात क्या होगा? एफ और पी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा? पी सी का मध्य बिंदु है, पी एफ बराबर एफ सी। ये देखिए पिक्चर से समझ लेते हैं। ये देखिए ये पिक्चर था। अब यहाँ पर होता क्या है कि इतना दूरी जो है हमारे सिद्ध करने के अनुसार, ठीक है, इतना दूरी और इतना दूरी आपस में बराबर है। ठीक है, ये सी एफ और एफ पी आपस में बराबर है। इसलिए क्या होगा कि एफ जो है इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी लाइन को अगर हम बीच से ही काटेंगे तभी उनका दोनों भाग आपस में बराबर होगा। और यहाँ पर एफ सी जो है सी पी एफ पी के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? एफ इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। अर्थात ये किसी एक भाग को हम यहाँ से लिखें, ठीक है, तो ये पूरे लाइन का ये वाला भाग अथवा ये वाला भाग माने तो ये आधा हो जाएगा। पूरे लाइन का आधा क्या हो जाएगा? पी एफ अथवा एफ सी इस पूरे लाइन अर्थात पी सी का आधा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, क्या होगा कि पी एफ जो है दूरी अथवा एफ सी जो दूरी है वो इस पूरे लाइन अर्थात पी सी का आधा होगा। इसी बात को यहाँ लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अर्थात बिंदु एफ पी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, पी सी का मध्य बिंदु है। अगर कोई भी लाइन किसी चीज़ का मध्य बिंदु हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं कि छोटा वाला जो होगा बड़े वाले के आधे के बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं पी एफ क्या है? पी सी बाई 2 के बराबर है। अर्थात जो दूरी इतनी से इतनी दूर है, ठीक है, अर्थात पी से एफ तक की जो दूरी है ये पूरे अर्थात सी से पी तक की दूरी की आधी है। ठीक है, क्या है? आधी है। इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि क्या है? पी एफ बराबर पी सी बाई 2। ठीक है, अब पी एफ किस चीज़ की दूरी थी? तो हमने यहाँ पर देखा था पी एफ क्या है? पी एफ जो कि दूरी है उसको हम किस से सूचित किए हैं? एफ से सूचित किए हैं, छोटा वाला एफ जिसे फोकसांतर अथवा फोकस दूरी कहते हैं। तो ये जो पी एफ दूरी है इसको हम एफ से सूचित किए हैं। ठीक है, और जो पी सी दूरी है उसको हम आर से सूचित किए हैं। ठीक है, पी से सी तक की दूरी को हमने आर से दिखाया है और पी से एफ तक की दूरी को हमने एफ से दिखाया है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर रख देते हैं। पी एफ के जगह पर हम रख देते हैं एफ को, पी एफ के जगह पर एफ को रखते हैं और पी सी की जगह पर आर को रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि एफ बराबर आर बाई 2, ठीक है, अथवा आर बराबर 2f। यही चीज़ हमें सिद्ध करना था कि क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी चीज़ को हमें सिद्ध करना था। और ये क्वेश्चन चूँकि 10th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अतः आप लोगों से अनुग्रह है कि कृपया इस क्वेश्चन को देखें, अच्छे से समझें और इसे अपने नोटबुक में उतारें ताकि आपको एग्ज़ाम के समय यह काम आ सके। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।